नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम रामायण के उस सबसे भावुक और ऐतिहासिक मोड़ पर चर्चा करने वाले हैं जिसने संपूर्ण आर्यावर्त की दिशा ही बदल कर रख दी। श्री राम का वनवास। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये धर्म, वचन और पारिवारिक आदर्शों की वो चरम परीक्षा थी जो आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सोचिए, जब आपके व्यक्तिगत सुख और आपके कर्तव्य के बीच सीधा टकराव हो तो एक आदर्श चरित्र क्या चुनता है। आज हम इसी महान त्याग को गहराई से समझेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा प्रश्न उठता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि केवल एक वचन ने रातों रात अयोध्या का पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। जो राज्य अपनी प्रसन्नता के एकदम चरम पर था, जहां हर ओर खुशियां मनाई जा रही थीं, वो अचानक इतने गहरे शोक में कैसे डूब गया। आज का हमारा यह विश्लेषण इसी नाटकीय उतार चढ़ाव को स्पष्ट करेगा। हम देखेंगे कि जब राजहट, महत्वाकांक्षा और एक राजा की विवशता आपस में टकराते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। जब एक राजा के मुख से निकला हुआ शब्द ही उसकी सबसे बड़ी बेड़ियां बन जाएं तो उसका असर सिर्फ महल तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल देता है। एक तरफ देखिए, अयोध्या में अपार हर्ष का माहौल था। हर कोई आनंदित था। राज्याभिषेक की भव्य तैयारियां चल रही थीं। संपूर्ण प्रजा अपने प्रिय राम को राजा के रूप में देखने के लिए उत्सुक थी। लेकिन ठीक उसी समय इसके बिल्कुल विपरीत क्या हो रहा था। कोप भवन में रानी कैकेयी का भयंकर क्रोध भड़क रहा था। मंथरा के कुटिल तर्कों ने रानी के मन में ऐसा विष घोल दिया था ना, जिसने प्रकाश से भरे पूरे राज्य को एक गहरे अंधकार में ढकेल दिया। और ये दृश्य बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे हमारे मन की असुरक्षा और बाहरी भड़कावे सबसे पवित्र रिश्तों को भी दूषित कर सकते हैं। एक ही पल में सारी खुशियां एक बहुत ही गहरी और विनाशकारी कूटनीति में बदल गई। तो चलिए इस घटनाक्रम को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सबसे पहले राज्याभिषेक की आनंदमयी घोषणा होती है और उसके तुरंत बाद शुरू होता है मंथरा का वो सूक्ष्म षड्यंत्र जिसने सत्ता के लालच को जन्म दिया। इसके बाद क्या होता है, कैकेयी क्रोधित होकर कोप भवन में प्रवेश करती हैं और अंततः राजा दशरथ से अपने उन पुराने वरदानों की मांग कर बैठती हैं। सोचिए, ये सब कुछ सिर्फ एक रात के भीतर हो गया। ये तीव्रता दिखाती है कि जब कोई विनाशकारी विचार मन में घर कर जाए तो वो कितनी जल्दी सालों के प्यार और विश्वास को राख करके एक बड़े साम्राज्य को संकट में डाल सकता है। कैकेयी ने जो 2 कठोर वरदान मांगे वे सच में किसी वज्रपात से कम नहीं थे। पहला, भरत को अयोध्या का राज सिंहासन, और दूसरा, राम को पूरे 14 वर्ष का कठोर वनवास। राजा दशरथ के लिए ये पल कैसा रहा होगा, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। एक तरफ अपने प्राणों से प्यारे पुत्र को दूर भेजने की विवशता, और दूसरी तरफ एक शासक के रूप में अपने सत्य और वचन का पालन। रघुकुल की वो महान रीति है ना, प्राण जाएं पर वचन न जाई। अब वही दशरथ जी के लिए सबसे बड़ा धर्म संकट बन गई थी। उन्हें अपने पिता होने के धर्म और राजा होने के धर्म में से किसी एक की बलि तो देनी ही थी। जब श्री राम को इस अप्रत्याशित सत्य का पता चला तो उनका व्यवहार मानवीय आदर्शों की एक अलग ही ऊंचाई को छूता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अत्यंत शांत भाव से, बिना किसी क्रोध या संकोच के, केवल इतना कहा कि पिताश्री का वचन ही उनका परम धर्म है। बिना एक भी प्रश्न किए सत्ता का मोह त्याग देना और वनवास स्वीकार कर लेना, यही वो महान चरित्र है जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। उन्होंने साबित कर दिया कि असली शक्ति राज सिंहासन पर बैठने में नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य के लिए सबसे बड़ा त्याग करने के साहस में है। उनका यह निर्णय आज भी विश्व को निस्वार्थ कर्तव्य पालन की सबसे महान शिक्षा देता है। लेकिन रुकिए, ये महान त्याग सिर्फ श्री राम तक सीमित नहीं था। माता सीता का संकल्प देखिए, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा स्थान है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक जीवन साथी होने का सर्वोच्च प्रमाण है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि महलों का सुख छोड़कर अपने पति के साथ वनों के कष्ट सहना ही उनका एकमात्र धर्म है। अब ये वनवास एक अकेले का नहीं, बल्कि एक संयुक्त त्याग बन चुका था। माता सीता का ये कठोर निर्णय हमें उस अर्धांगिनी का सच्चा स्वरूप दिखाता है जो सुख हो या दुख हर परिस्थिति में समान रूप से साथ खड़ी रहती है। और फिर भ्रातृप्रेम की ऐसी पराकाष्ठा जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। लक्ष्मण जी के लिए तो श्रीराम के बिना अयोध्या का राजभवन भी बिल्कुल अर्थहीन था। उनका ये कहना कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, ये कोई पहले से सोची समझी योजना नहीं थी, बल्कि उनके हृदय की वो स्वाभाविक और अदम्य भावना थी जिसने उन्हें भी स्वेच्छा से इस कष्टदायी यात्रा का भागीदार बना दिया।
लक्ष्मण जी का ये समर्पण हमें बताता है कि सच्चा रिश्ता वो होता है जहां संकट के समय कोई तर्क वितर्क नहीं होता, बस पूर्ण समर्पण होता है। उनका राम के साथ जाना सिर्फ एक भाई का धर्म नहीं था, बल्कि एक भक्त की अपने आराध्य के प्रति अटूट निष्ठा थी। अयोध्या से विदाई का वो क्षण अत्यंत हृदय विदारक था। जब रथ में सवार होकर राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो सच मानिए केवल वे तीनों ही अयोध्या नहीं छोड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरे साम्राज्य की आत्मा ही विदा हो रही हो। चारों ओर नागरिकों का वो तीव्र क्रंदन और एक गहरा शोक इस बात का प्रमाण था कि ये किसी एक परिवार का अलगाव नहीं था, ये पूरे राष्ट्र की अपूरणीय क्षति थी। प्रजा का वो दुख और विलाप दर्शाता है कि एक आदर्श शासक अपनी प्रजा के हृदय में किस गहराई तक बसा होता है। वो सिर्फ एक राजा की विदाई नहीं थी, वो साक्षात धर्म और न्याय की विदाई प्रतीत हो रही थी। इस घोर दुख और शोक के बीच गंगा के तट पर शुद्ध भक्ति का एक अत्यंत ही निर्मल दृश्य प्रकट होता है। नाव में बैठाने से पहले भगवान के चरण धोते हुए केवट का वह प्रसंग, ये निष्काम भक्ति का वह अमर क्षण है जो इस पूरी कथा के उस भारीपन में एक ईश्वरीय दिव्यता और ठहराव लेकर आता है। यहां पर आकर सत्ता और शक्ति निश्चल प्रेम के सामने पूरी तरह नतमस्तक हो जाती है। केवट का यह कार्य हमें याद दिलाता है कि ईश्वर को किसी राजसी वैभव या उच्च स्थिति की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें केवल एक सच्चे और निर्मल हृदय की चाह होती है। यह प्रसंग समाज के अंतिम व्यक्ति और ईश्वर के बीच के सीधे संबंध को स्थापित करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कथा कैसे आकार लेती है। यहां से उनके जीवन का एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है। सोचिए जरा, एक ओर अयोध्या के राजभवन की वो अभेद्य सुरक्षा और विलासिता थी, और दूसरी ओर वो शांत, रहस्यमय और सघन वन। ये सिर्फ स्थान का बदलाव नहीं था, बल्कि उनके पूरे अस्तित्व की सबसे कठोर परीक्षा थी। उनकी नई वास्तविकता अब सुरक्षित महलों से हटकर कांटों, पत्थरों और वन्य जीवन के बीच स्थापित हो चुकी थी। लेकिन इस परिवर्तन ने एक बात तो सिद्ध कर दी कि एक महान आत्मा परिस्थितियों की दास नहीं होती। वो चाहे राजभवन में रहे या सघन वन में, उसका तेज और उसका धर्म हमेशा स्थिर रहता है। और इसी बीच पीछे अयोध्या में वो घटित होता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुत्र वियोग का वो असीम दुख राजा दशरथ सहन नहीं कर पाए। अपने प्राणों से प्रिय राम से बिछड़ने की उस असहनीय पीड़ा ने अंततः उनके प्राण ही हर लिए। राजा दशरथ का ये दुखद निधन इस कथा का सबसे हृदय विदारक अंत है, जहां सत्य और वचन पालन की कीमत एक पिता को अपने प्राणों की आहुति देकर चुकानी पड़ी। ये घटना इस कड़वे सच को रेखांकित करती है कि राजधर्म और वचनों की गरिमा का मूल्य व्यक्तिगत स्तर पर कभी-कभी कितना अधिक विनाशकारी और पीड़ादायक हो सकता है। ये एक सम्राट के जीवन का सबसे करुण अध्याय था। अब श्री राम का जीवन उस सघन और अपरिचित वन में आरंभ तो हो चुका था, परंतु ये तो बस एक शुरुआत थी। इस शांत से दिखने वाले वन में ऐसा कौन सा नया संकट प्रतीक्षा कर रहा है जो राम की सबसे बड़ी परीक्षा साबित होगा? उन परछाइयों के पीछे आखिर कौन सी विपत्ति छिपी है? हम अपने आगामी विश्लेषण में इस रहस्य को सुलझाएंगे और वनवास के उन गूढ़ प्रसंगों पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए इन महान आदर्शों और मानव मन की इन जटिलताओं पर विचार कीजिए और ज्ञान के इस सफर में हमारे साथ निरंतर आगे बढ़ते रहिए।